अब देखिए, रेलवे के तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी को हम बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की वैसी परीक्षा जहां सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। जितने लोग इस फॉर्म को भरते हैं आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को, उतना तो विश्व के कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगाइए। और हम आपको रेलवे पे जब चर्चा कर रहे थे एग्जाम पर, जब कैट की फैसला आई थी, और उसी दिन हम आपको बता दिए थे कि ये जो फैसला जो रेलवे के पक्ष में है और एग्जाम बहुत जल्द होगा। लेकिन इतना जल्द होगा ये तो कल्पना हम स्वयं नहीं किए थे। हमको था कि या तो दिसंबर में 15 तारीख के बाद एग्जाम डेट जाएगा, और नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम डेट आएगा। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताए थे कि रेलवे विभाग जब तक ग्रुप डी की परीक्षा नहीं कराएगा तब तक आगे कोई परीक्षा नहीं लेंगे। यानी एएलपी हो गया, एनटीपीसी जो अभी भरा रहा है, ये सारी परीक्षाएं इनके बाद होगी। तो इसका बात को अनुभव था कि एग्जाम जल्द होगा। और आप सभी को पता चल गया होगा कि आज आरआरबी ग्रुप डी के तरफ से एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया गया। अब इसमें बदलाव मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से अब संभव होता नजर नहीं आ रहा है। आपको एग्जाम देना होगा। और कितना दिन का समय मिला है आप लोग को पता भी है। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिस लगा हुआ है बोर्ड में? नहीं तो ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग को डेट जो मिला हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, समझ लीजिए, थोड़ा सा खाली समझ लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, जैसा कि हमको एग्जाम डेट जो हम लोग को मिला हुआ है ग्रुप डी का, एग्जाम स्टार्ट होगा कब से? 27 तारीख से। 27 और इसी महीना से, यानी 11वां महीना और 2025 चल रहा है। ये समझिए, यहां पर हम लोग का एग्जाम स्टार्ट है। डेट में अगर एक आध अक्षर हो जाएगा इधर उधर तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसलिए कि पीडीएफ में हम यही जहां तक देखें, इसलिए क्लासें ले रहे हैं कभी से हम। अब इसको जो एग्जाम चलेगी तो आपको हम बताएं कि सबसे ज्यादा परीक्षार्थी लोग इस फॉर्म को भरता है। मतलब कि एग्जाम औरों के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। मतलब कि सीधा आप 11वां महीना तो 12वां नहीं, ये सीधा आपको 16 तारीख अगला साल जाएगा, यानी 26 तक आपको ये परीक्षा चलेगा। यानी यहां पर एग्जाम क्लोज। ठीक है। देखिए, एग्जाम स्टार्ट कब से है? 27 तारीख से। आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? 18 तारीख। अब आप बताइए कि 18 में ले 10 करेंगे तो 28। अभी जब हम ये बात बोल रहे हैं तो आज के भी दिन को हटा ही दिया जाए तो बेहतर है। अब देख लीजिए कि कितना दिन हमको समय मिला, देख लीजिए। और आज 18 है, कल से आपका एग्जाम सिटी देखने लगेगा। एग्जाम सिटी मतलब कि जिनका एग्जाम से 4 दिन पहले 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन आप लोग को यहां से सब कुछ यानी कल से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और इस डेट में अब परीक्षा होगी। रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। आपको पता है कि ये एग्जाम इसीलिए ज्यादा लोग फॉर्म भरता है कि एक ही एग्जाम है, इसको पीटी कहिए या मेंस कहिए। लोग कहेगा कि सर इसमें दौड़ भी है, तो दौड़ उस प्रकार से नहीं होती है जिस तरीके से और विभाग यानी पुलिस, दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में जिस तरीके से होती है वैसा दौड़ नहीं है। हार्ड नहीं तो इजी भी नहीं है, मैंने मीडियम में मॉडरेट कहिए। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है सर दौड़ में? तो आपको पता है कि हम लोग को
35 किलो, 35 की 30 नहीं 35 केजी, 35 केजी हमको उठा के 100 मीटर जाना रहता है 2 मिनट में। कितना मिनट में? 2 मिनट में। और महिला रहेंगी तब 35 में 15 कम कर दीजिए, यानी 20 केजी महिला को लेके सेम जाना होगा, सेम मिनट में। ठीक है। अब यहां से एक और होता है, वो दौड़ होता है। दौड़ सर क्या होता है? तो दौड़ में हम लोग को जाना रहता है, यानी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1000 मीटर, जिसके लिए हमको जो टाइम मिलता है, आपको लगता है कि 4 मिनट से कुछ ज्यादा मिलता होगा, 4 मिनट 15 सेकेंड। देखिए याद आ गया, ये पुरुष का हो गया। और महिला को भी इतने जाना है, यानी उनको भी इतने जाना है, लेकिन इनसे उनको 1 मिनट ज्यादा समय मिलेंगे, यानी उनको 5 मिनट, 5 मिनट से ऊपर, मैंने 1 मिनट से ज्यादा समझ लीजिए कि उनको समय मिलेगा। और यहां पर जब हम बात करेंगे तो इतना बात आप समझ गए, तो आपको ये भी पता होगा कि सर एग्जाम में हमको क्या क्या पूछेगा। तो देखिए हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन अंतिम मोमेंट में समझ लीजिए। देखिए एक मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, साइंस, साइंस के बाद एक जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर और करेंट अफेयर। यही चीज हमसे पूछा जाएगा। आप इतना ही से समझिए कि हमसे साइंस में पूछा जाएगा कितना क्वेश्चन, तो रीजनिंग में, मैथ में, और तो मैथ में हमसे 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में 25 क्वेश्चन, ये जनरल करेंट अफेयर से रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से हमको लग रहा है कि कितना रहेगा 30 क्वेश्चन, और साइंस से कितना पूछेगा 25 क्वेश्चन। 100 को हो गया, 25, 25, 50, 50, 30, 80, 90, 100। देखिए यही क्वेश्चन हमसे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब देखिए जो लोग अभी तक इसका तैयारी नहीं शुरू किए थे, तो अब समझ लीजिए कि क दिन का समय मिला है आपको तैयारी करने के लिए। आप खुद समझदार हैं, जितना हो सके अब प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। आप हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोग दीजिए। अब देखिए, अब आपकी रणनीति इस पर क्या होनी चाहिए। तो जो आपकी रणनीति इसमें होनी चाहिए कि ये सारे जो चीजें हैं इनको पढ़ लीजिए। बिहार की मृदा आ गया ये जैसे ही, इसलिए कि अब देखिए लोग आएंगे तो आपको कहेंगे कि 8 दिन में, 9 दिन में क्या पढ़िएगा। अब आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन एक डेट जब हम ई लिखें तो क्या सबकर परीक्षा ही है 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख में खत्म हो जाएगा। जिनका परीक्षा अगर 15 दिसंबर के आसपास में होगा या उसके आगे होगा या अलग डेट में होगा, उनको तो ज्यादा समय मिला। अभी किसका कब परीक्षा है तो पता चलेगा बाद में, यानी कल एग्जाम सिटी दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम 8 दिन किसको जोड़ दें, परीक्षा तो यहां से स्टार्ट है 27 तारीख से, इसका मतलब है कि 27 को जिसका है उसका तो अलग की स्थिति है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का परीक्षा दिसंबर में है, अब मान लीजिए कि जी सर हमारा तो 15 तारीख को परीक्षा है, कहिया है 16 के है तो हमारा 15 के है। अगर 15 के उसका एग्जाम है बच्चा का, जिसका, उसको कितना दिन समय मिला, इधर 8 दिन, फिर 3 दिन, 10 दिन, उधर 1 महीना, 1.25 महीना। अब ये 1.25 महीना मिजाज में बच्चा तैयारी कर लेगा इतना दिन में। लेकिन स्टार्टिंग में जिनका अगर दिख जाएगा उनके लिए पूरा एकदम झाड़ के एकदम प्रैक्टिस सेट हो, किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट हो, लगा लीजिए। अब हमारे जो YouTube पर चैनल है ऑफलाइन, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो YouTube चैनल है हमारा, तो YouTube चैनल पर आप चल जाइएगा। कहाँ चल जाइएगा, राहुल सर पे, राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर चल जाइएगा।
और जैसे ही जाइएगा तो इस पर ये आपको ज्यादा व्यक्ति नहीं दिखेंगे, 2 पॉइंट आपको 3 के आप लोग का प्यार मिला, इस सब्सक्राइबर का प्यार मिला है। तो सब्सक्राइबर कम देख के घबराना नहीं है कि लग रहा है कि कुछ ना पढ़ा है क्या, लोग जुड़ा नहीं है, तो समझ लीजिए कि अच्छे कंटेंट के पास देर से ही लोग आता है। अब भरोसा रखिए, आप चैनल में घुस जाइएगा यानी आ जाइएगा, इस चैनल में प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइएगा, हिस्ट्री डालिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिखेगा। फिर आपको बिहार से तो कोई मतलब है नहीं इस एग्जाम को, ये बिहार छोड़ दीजिए। हम आपको जो कहना चाहते हैं कि कम से कम वर्ल्ड का ज्योग्राफी, जो राज्य राजधानी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एशिया महादेश हो गया, पढ़ाए हुए हैं, यूरोप महादेश पढ़ाए हुए हैं, अमेरिका पढ़ाए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाए हुए हैं, एक नजर झाड़ लीजिएगा जाके इस चैनल पे। और उसके बाद वर्ल्ड का इतिहास हम आपको वो भी पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, हम सिर्फ विश्व का भूगोल आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं इस चैनल पर, ताकि 1-2 क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आ जाए तो बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए हम देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन तैयार हो जाएगी तो आपको 27 तारीख नहीं, उस बीच में हम इस ग्रुप डी के एग्जाम के बीच में कई हम प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, कई क्वेश्चन यहाँ लगी रहेगी, उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब उसको एग्जाम के ही पॉइंट व्यू से कि अब 27 तारीख को तो परीक्षा है, तो अब 27 तारीख से तो पहले अगर एक आंख लग गई तो लग गई, नहीं तो आपको इस एग्जाम के बीच में हम कई प्रैक्टिस टेस्ट इस चैनल पर लेंगे। इस चैनल पे चल जाइएगा, जुड़ जाइएगा, जितने भी वीडियो दिखेंगे, रीजनिंग के भी आपके एग्जाम तक कई क्लास हम रीजनिंग का भी लेके, इस रीजनिंग का भी अल्फाबेट शुरू है, जाइए सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अल्फाबेट में चल जाइएगा, 2 क्लास लिया गया है, पूरा बेसिक पढ़ाया गया है। एग्जाम से पहले हमको लग रहा है कि अब जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, उसी को पहले ले लेते हैं, ब्लड रिलेशन है सब, ताकि रीजनिंग का भी 2-4-5 चैप्टर हम तुरंत कवर करते हैं उसको। अब उसके बाद हम लोग जाइएगा वहीं पर, तो आपको कई चीज यानी हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत भी है, अगर प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन आते हैं तब प्राचीन भारत से वही पढ़िएगा, जैसे मौर्य काल में अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, कनिष्क के बारे में जान लीजिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिएगा, चाणक्य के बारे में जान लीजिएगा, बौद्ध धर्म के बारे में जान लीजिएगा, जैन धर्म के बारे में जान लीजिएगा, खत्म। आपको पूरे प्राचीन भारत हम पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, और न इन 9 दिन में आपको कोई पढ़ा सकता है। अब वही है कि अब कोई कह दे कि हम 1 दिन में पढ़ा दें तो पूरा अलग की चीज हो जाएगा। 9 चैप्टर है प्राचीन भारत में, आपको पता है कि पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। अब समझिए कि ये पूरे हम आपको पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा किताब पढ़ने जाएंगे, अरे 20 गो क्वेश्चन यही 20 गो में रहेगा, हाई 20 गो में, तो ये 20 गो के लिए हम कहें आपको प्राचीन या आधुनिक या ये सब कि ताकि चैनल से उससे मतलब नहीं है, आपका फोकस रहना चाहिए। अब मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरा जम के एकदम। रीजनिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कम से कम 25 क्वेश्चन आप ला सकते हैं। मैथ में ध्यान रखिएगा तो यहाँ भी आप 20 क्वेश्चन है आप कम से कम ला सकते हैं। साइंस में अगर बढ़िया पकड़ है तो यहाँ भी मिनिमम लिख रहे हैं 20 क्वेश्चन आप ला सकते हैं, यानी 40, 50, 60, 5, 65 कितना हो गया, 40, 50, 60, 5, 65, 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 भी लाइएगा आप, तो आप 75 के आसपास में जाइएगा। बाकी परीक्षा कई शिफ्ट में होगी, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और उसमें बढ़ता घटता बाकी कुछ किस्मत की भी साथ होगी और आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में हमारी बात को आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो बहुत लोग वीडियो बनाया होगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा अब लोग क्या समझाया है, हम खुद नहीं देखे हैं। अब देखिए यहाँ तक अगर बात तो आप समझ गए, तो चलिए यहाँ तक
ठीक है।